और इस कॉन्फ्रेंस का मतलब मैं निजी तौर पे मेरे विचार है ये कि कुछ किसानों की आड़ में कुछ नेता बनने की फिराक में है, वो गलत तरीके से दिल्ली गए हैं किसी की टिकट कटवाने के लिए। टिकट ऐसे नहीं कटती और नहीं इनती जाना चाहिए। मैं तो इसमें अपील करता हूँ किसान संगठनों से भी इस पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए। जब किसान संगठनों की कॉल ही नहीं तो किसान का सहारा लेके क्यों जाते हैं? अगर उसने अपनी खुद की राजनीति करनी है करो, खुल के करो। हर किसी का विरोध करने के लिए थोड़े वो कभी देश राज नंबरदार का लत्ता उड़ लेते हैं, कभी भाग सिंह का, कभी रणदीप सुरजेवाला का, कभी शैलजा का। सिर्फ उसने मकसद है वीरेंद्र सिंह का विरोधी है, गौर विरोधी। आज तक मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कभी भी जिंदगी में इनने वीरेंद्र सिंह के वोट नहीं दिए और ये ना दे सकते। तो किस पार्टी से जुड़े हुए थे लोग? 36 पार्टी इसकी। वीरेंद्र सिंह से अलग कोई भी राजनीतिक दल हो सबका हाजिरी मारते हैं, सबकी कोठी में जाते हैं, मेरा ये दावा है। लेकिन ये बात करते किसान, हमें सबसे ज़्यादा दुख इस बात का है। अपनी राजनीति करो, हर कोई करता है, लेकिन किसानों का सहारा क्यों लेते हैं? हम किसान नहीं है क्या? हम हमारे को कल बोलते हैं वीरेंद्र सिंह के पिछलग्गू। हम कम से कम वीरेंद्र सिंह के पिछलग्गू तो है, ये तो 33 नेताओं का पिछलग्गू है और एक राजनीतिक साजिश के तहत इसको आगे करके भेजा गया दिल्ली। कोई न कोई राजनीतिक प्रभावशाली आदमी के इशारे पे ये काम कर रहा है। मैं तो कहता हूँ संगठनों ने इसका विरोध करना चाहिए। किस चीज़ का किसान नेता है ये? क्यों किसानों के और इतने बढ़िया संगठन चले हुए थे 13 महीने से खटखट टोल पे, खटखट टोल से भी जोड़ा उठा लिया था ये तो। किसी संगठन की कॉल तो है नहीं भाई। अपने अपने संगठन जो बना रहा को जानता होगा तो अपने आप जानता होगा। हमारे पास तो मैं जय किसान आंदोलन का हूँ, बहुत 20 साल पहले से चालू था ये। हमारे पास तो कोई कॉल नहीं है, ना किसी हम किसी के विरोध करते इस बात का। अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है भाई, जिसने जी कर स्वतंत्र है। कोई कुछ कह के किसी के बारे में, कल ने सुरजाला के बारे में लाग जाए कल ने शैलजा के बारे में लाग जाए इसने नहीं मिलना चाहिए। ऐसे थोड़ा चलता है। अपनी ताकत दिखाओ, उस ताकत के बल पे जाओ जो ताकत है। अगर कोई, हम तो कांग्रेस का समर्थन करते हैं, इसकी विचारधारा से प्रभावित हैं। हम किसान हूँ मैं, 13 भी नया टोल पे बैठे हैं खटखट टोल पे, लेकिन हमने विरोध करा है, बढ़ने दिए बीजेपी के जेजेपी के। कोई अच्छा उसमें ब्रजेंद्र भी था उसमें शामिल, ये भी था, दुष्यंत भी था। जब नहीं बढ़ने दिए वो नहीं आए कोई, और ये भी नहीं आए वे कहते आए थे फिर रुके नहीं। ये भी पीछे आ रहा था नहीं, 4 गाँव में हाथ दुष्यंत रोक दो, फिर उसने वो तो उसके खिलाफ था, रोको ना। फिर उसने गए नहीं कोई। जाना चाहिए वहाँ भी, मैं क्यों बढ़ाता हूँ, सवाल जवाब करने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, टिकट देगी पार्टी, हाईकमान जिसको तय करके भेजेगा हम उसका समर्थन करते हैं। तो ये आज का उद्देश्य तो ये है कि जो देश में चुनाव चल रहे हैं उस चुनाव के हिसाब से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को वोट देने की बात है। संयुक्त किसान मोर्चा जो ऑल इंडिया लेवल के ऊपर, उसका भी यही आह्वान है कि एनडीए, बीजेपी और बीजेपी के सहयोगी जो लोग हैं उनके खिलाफ मतदान करो, ताकि देश में प्रजातंत्र बचे और संविधान की रक्षा हो। देखो, ये उनका व्यक्तिगत मुद्दा है, टिकट ना मिलनी चाहिए। ऐसा तो जो किसानों ने 2 साल से 3 साल से लगातार संघर्ष में है, ऐसा तो किसी ने नहीं कहा किसको टिकट मिले किसको ना मिले। वो पार्टी हाईकमान का काम है या स्टेट कमेटी का काम है किसको टिकट मिले। हमारा तो व्यक्तिगत तो ये है कि भाई इस तरह की बातों में न उलझ करके जो भी कांग्रेस का उम्मीदवार जहाँ भी हो ऑल हरियाणा में, उसके पक्ष में मतदान करो लोग। कोई व्यक्तिगत कहे तो उसके तो कोई मैंने नहीं। चलो, इनकी सोच थी, चले गए। और इसमें के पीछे भी हो सकता है कोई राजनीतिक भूमिका हो। तो विजेंद्र सिंह हिसार लोकसभा से एक मजबूत उम्मीदवार है, लेकिन किसान के विरोध में कभी भी ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी जैसे कि अजय चौटाला जी ने दी कि कानून कभी वापस नहीं होते। कभी दुष्यंत चौटाला कह रहा था कि मैं तो तीनों कानून, जो काले कानून है उनको मैंने कभी काला कहा ही नहीं। तो इन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं कहा। पहलवानों का आंदोलन हुआ, पहलवानों के आंदोलन में साथ में थे। किसानों के समर्थन में पलवल में जाके वहाँ पे धरना दिया, समर्थन किया किसानों का, उसमें भी साथ थे। और आज जब ये दिखा कि बीजेपी सरकार उनका आवाज़ को दबाने का प्रयास कर रही है, तो सबसे पहले शुरुआत की एनडीए को छोड़ने की। और उसके बाद जितने भी आए हैं, चाहे वो पप्पू यादव जी हों, चाहे राहुल कसवा जी हों, चाहे दूसरे और भी सांसद रहे हों, उसके बाद आए हैं। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि
इंडिया अलायंस जो किसानों को एमएसपी की गारंटी का वायदा दे रही है। पर्ची काटे सवेरे गाड़ी लेकर लिखड़ा है, किसी की 11,000 की, किसी की 21,000 की, पीछे लेवा है और कोई काम नहीं इसका। आप पे 10,000 ले लिए, किसी की 21 की काट दी, सुबह से अहमदपुर वाला की काटी थी 21,000 की, आज तक 15 दिन पहला माँ मेरी रिलायंस पंप पे बैठे थे, उड़ाया गया, कहे तो हमने नहीं दिया 1 रुपया भी, 21,000 रुपया की सुबह की काट गया। किस नाम से काटते हैं? मंडी में काटते हैं। हाँ, सारी मंडी में कटे है, बस किसान संगठन है बदनाम करना आता है। इसका यूं काम है, डाका मराना और कुछ काम नहीं इसका। आपका? मैं कई साल से किसान यूनियन से जुड़ा हूँ और दिल्ली भी काफ़ी दिन रहा ट्रैक्टर लेके, और खटखट टोल पे भी कई बार जाता रहा, और उचाना धरना पे भी कभी अब भी गया था मैं 21 मार्च को भी और 23 मार्च को भी। उस दिन मैंने इनके विचार लगे, जो धरने पे कुछ लोग थे कि सरकार की नीतियों से खिलाफ नहीं थे, कुछ आदमियों के से खिलाफ थे, तो इस करके मैंने इनको कह दिया कि ऐसा काम करोगे तो मैं यहाँ नहीं आता भाई, मेरी हाजिरी मत लगाना। तो ये कहना है किसी का विरोध करना इनका निजी स्वार्थ होगा, कुछ लोगों का। किसान यूनियन का कोई किसी से विरोध नहीं, कांग्रेस पार्टी को सभी किसान यूनियन सदस्य वोट देंगे, जो भी बीजेपी को हराएगा उसको वोट देंगे। जो किसान के आड़ में है, देखो मैं 30-35 साल से जुड़ा हूँ। नैन साहब था जो प्रधान था हमारा, घासीराम नैन, उसके साथ भी रहे थे, आपने बहुत लटकाए। वे सच्चे ठीक आदमी थे। जो इब जुड़े कुछ लोग किसानों को बदनाम, ये जो ओरा ने भी कहा है, ये अपनी जेब भरते हैं। अगर वे कहीं मंडी में या कुछ भी हो रहा नहीं करें, वह कहीं वो 2-3 किलो काटे हैं, ये मंडी में क्यों नहीं बेचते?